जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस बहरिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो जीवन में एक नई सोच पैदा करने वाला है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, यह वीडियो यदि आप अंत तक देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने जीवन में एक नई सोच पैदा करेंगे और आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी जो अभी तक आप नहीं जानते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इतिहास की जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, हर बात में लोग कहते हैं कि इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? सोचना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे भी बोलते हैं कि हमें इतिहास की समझ नहीं है, हमें इतिहास आता नहीं है, समझ में नहीं आता है कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए दोस्तों, इतिहास जो है हम लोग के जीवन का कहा जाए तो एक अंग है। कहा जाता है कि जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है वो समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हम सभी मानव को अपने इतिहास के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि हम यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो जब तक हम अपने बैकग्राउंड को नहीं जानेंगे, अपने पूर्वजों के इतिहास को नहीं जानेंगे, तब तक हम अपने जीवन में कोई सुधार नहीं कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो का शुरुआत करते हैं इतिहास से और आप सभी लोग इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। तो शुरू करते हैं इतिहास। देखिए, सबसे पहले इतिहास को समझेंगे। इतिहास, देखिए, इतिहास जो है एक सब्जेक्ट है। इतिहास एक सब्जेक्ट है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? तो हिस्ट्री बोलते हैं। याद कर लीजिएगा कि इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि इतिहास किसे कहते हैं, और इतिहास का परिभाषा बताने बच्चे होता है ना कि अंदर उनके डर भय रहता है कि मैं जो बोलूँगा वो गलत बोलूँगा। देखो दोस्तों, कोई भी डेफिनेशन, कोई भी परिभाषा होता थोड़ा ना है, उसको बना दिया जाता है। और मैं आपको यही बताने वाला हूँ। देखिए, 9th और 10th का जब क्लास हम लोग लेते हैं, 9th और 10th का जब क्लास हम लोग लेते हैं तो उस क्लास में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमको परिभाषा याद नहीं होता है, याद करने का कोई ट्रिक बताइए। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूँ ना, वास्तव में मैं बता दूँ आपको कि इस वीडियो के साथ यदि आप अंत तक जुड़े रहे तो मज़ा आ जाएगा दोस्त, मज़ा आ जाएगा। और आप अपने आप में खुद एक मास्टर बन जाएंगे और कोई भी परिभाषा उसके शब्द को देखकर निकालने का तरीका सीख जाएंगे। तो दोस्तों, क्लास में बच्चों को हम लोग यही तरीका बताते हैं कि कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यदि आप किसी भी शब्द का शाब्दिक अर्थ समझ जाते हैं तो उसका डेफिनेशन, परिभाषा आराम से निकाल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको इससे एक नई चीज़ सीखने को मिलने वाला है। देखिए, इतिहास को जब तोड़ेंगे दोस्त तो ये दो भाग में बटेगा, इति और हास। जरा इसको समझिएगा कि इति और हास जब इनको जोड़ते हैं तो बनता है इतिहास। इति का मतलब होता है पुराना। क्या होता है? पुराना। और हास का मतलब होता है घटना। देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। बहुत जल्द आप परिभाषा निकालना सीख जाइएगा। देखिए, यहाँ पे पुराना हो गया इति का अर्थ और हास का अर्थ हो गया घटना। सिंपल सी बात है दोस्त कि पुरानी से पुरानी घटनाओं का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा कि पुरानी से पुरानी घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाएगा। और उसके बाद आपको बहुत सारा तरीका मैं बताऊंगा जिससे आप इतिहास की परिभाषा को निकाल सकते हैं। आइए दिखाते हैं और
देखिए इतिहास, यहाँ तो आप समझ गए कि पुरानी से पुरानी घटनाओं का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। और आप लोग यदि क्लास 6 के इतिहास को देखेंगे तो उसके ऊपर ही लिखा होता है अतीत से वर्तमान, अतीत से वर्तमान। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्लास 6 का जब इतिहास देखेंगे आप लोग तो उस पर लिखा होता है अतीत से वर्तमान। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ से समझ सकते हैं कि अतीत से वर्तमान क्या होता है। जब हम अतीत और वर्तमान को समझेंगे तो हमें इतिहास का डेफिनेशन मिलेगा। किसका? तो इतिहास का परिभाषा मिलेगा। तो आइए समझते हैं। देखिए अतीत का मतलब होता है पुराना, अतीत का मतलब होता है पुराना, और वर्तमान का मतलब होता है कि जो कार्य अभी जारी हो। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ तो यह जो समय है वर्तमान का समय है। तो वर्तमान का मतलब होता है कि जो अभी चालू हो या जारी हो। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो अभी चालू हो या जारी हो। देखिए मैं आपको पढ़ाने का काम जारी रख रहा हूँ तो यह जो समय हो गया वर्तमान का हो गया। अब इसको समझें कि भाई अतीत का मतलब तो समझ गए पुराना, और वर्तमान का मतलब हो गया जो अभी जारी हो। ये तो हो गया, लेकिन इतिहास का परिभाषा कैसे बनेगा यहाँ से? तो आइए मैं बताऊंगा आपको कि इतिहास का परिभाषा कैसे बनेगा। देखिए अतीत का मतलब हो गया पुराना और वर्तमान का मतलब हो गया जो अभी जारी हो। इतिहास का एक परिभाषा और आप बना सकते हैं कि अतीत से वर्तमान तक का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है, या आप कह सकते हैं कि पुरानी से पुरानी घटनाओं और वर्तमान में घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। कॉपी कलम निकाल लीजिए और जो परिभाषा हम बोल रहे हैं उसको नोट कीजिए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि पुरानी से पुरानी घटनाओं और जो घटना वर्तमान में घटित होती हैं उन सभी घटनाओं का जिस शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसे इतिहास कहते हैं। चलिए आप तो समझ गए होंगे इतिहास का परिभाषा। और एक चीज़ और जान लीजिए कि इतिहास का पिता कौन है। देखिए इतिहास का पिता जो है हीरोडोटस को कहा जाता है। किसे? तो हीरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए किसी विषय को पढ़ने से पहले उस विषय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इतिहास का डेफिनेशन समझ गए होंगे। आइए और आगे बढ़ते हैं।